हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, गुरु के सानिध्य में होना, उनकी अमर और मधुर वाणी सुनना और अपने सारे चिंताओं से रहित होकर उनके निकट बैठना एक अच्छे शिष्य होने का लक्षण है। 27वां सामान्य सप्ताह 8 अक्टूबर 2024 बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 13 से 24 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक। हमारी जिंदगी हमारा एक चुनाव है। हमारी मुक्ति की दिशा में बढ़ना हमारे लगातार चुनाव का परिणाम है। हम मनुष्य कितने व्याकुल, अधूरा और ईश्वर के बिना बेचैन महसूस करते हैं और यही हमारी बेचैनी, व्याकुलता, विरह हमारे अधूरेपन की निशानी है। इसी बात को संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मसीहियों को सताया करता था, बड़े उत्साह के साथ लोगों को बंदी बनाता था, उन्हें परेशान करता था, आज के पहले पाठ में वह स्वीकार करता है कि उसने अज्ञानतावश अंधेरे में रहकर यह किया। एक दिन जब प्रभु ने उसे स्पर्श किया तो वही सताने वाला व्यक्ति एक सबसे बड़ा प्रभु का प्रचारक बन गया। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी गवाही बन गई। आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा ने 2 बहनों के घर, मार्था, मरियम, लाजरुस, उनके घर में कुछ समय बिताया। दोनों बहनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। मार्था एक बड़ी सक्रिय महिला थी। सेवा, सत्कार, चीज़ों के प्रबंधन में वह लगी हुई थी और चिंतित भी थी। साथ ही साथ वह शिकायत भी करने लगी कि मरियम, उनकी बहन, उनका साथ नहीं दे रही है। ईसा ने मार्था से कहा कि मरियम ने जो चुना है, गुरु के सानिध्य में बैठने का चुनाव, गुरु की अमृत वाणी को सुनने का चुनाव, मौन होने का चुनाव, यह उचित है। मरियम व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ी है, वह समर्पित है और अपने आप में यह अद्भुत है। और उसके इस चुनाव के लिए ईसा ने उसकी सराहना की। मरियम ईसा की श्रेष्ठ शिष्य कही जा सकती हैं। मरियम व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत रिश्ता और प्रार्थनामय जीवन की एक आदर्श कही जा सकती है। हम भी अपने जीवन में कुछ समय प्रभु से जुड़ने के लिए निकालें। बहुत बार हम इंद्रियों के द्वारा बाहर की दुनिया को देखते हैं, कई सारे कामों में, व्यस्तता में लगे रहते हैं। हम शिकायत से भरे हुए होते हैं और बाहर की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। सारी इंद्रियां हमें बाहर लेकर जाती हैं। होता यह है कि हम अंदर खाली के खाली रहते हैं। हम अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। हमारा शरीर जो प्रभु का मंदिर है, प्रभु के बिना ही रहता है। इसलिए कुछ समय मौन हो जाएं, धर्मशास्त्र को पढ़ें, मौन होकर प्रभु के सानिध्य में बैठें, पुनर्जीवित ईसा के चरणों में बैठें, अपनी सारी चिंताओं को समर्पित करें। अपनी व्यक्तिगत चिंता, पारिवारिक चिंता, सामुदायिक चिंता और उन सभी चिंताओं को जो हमें परेशान करती हैं, शिकायतों से बचें, प्रभु से जुड़कर जीवन बिताएं और प्रभु में आनंद मनाएं, हर्ष के साथ जीवन बिताएं। आमीन।